हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें परसना चाहिए या हमें लेट गो करना चाहिए। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। Hi, you had given me the task to visualize myself climbing a ladder and then see if I could perceive it in 3D. I took the task seriously and tried to visualize it as vividly as I could. But for the first week, I didn't notice any result. I didn't see any ladder in my environment. And after a few days, I began to feel like maybe it wasn't working. I told myself it's okay, maybe this one just didn't land, and I let it go. Interestingly, once I mentally released it and stopped trying to look for ladders, I completely forgot about it. Then something unexpected happened. The following weeks, ladders started appearing everywhere around me, so much so that it actually became overwhelming, and I caught myself thinking, okay, I get it now. I don't need to see any more ladders. It was powerful and surprising experience. It made me realize how manifestation can take shape once we let go of resistance and attachment. It felt like a strong confirmation that the process works in its own time, not always when we expect it, but often when we least expect it. तो ये मेरी एक क्लाइंट है जिन्हें मैनिफेस्टेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। तो जब इन्होंने मुझे ज्वाइन किया तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये सब चीज़ें सच में काम करती हैं। तो मैंने ना इन्हें बोला कि आप मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, जिससे आपको विश्वास होगा कि यस मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। तो फिर मैंने एक लेडर एक्सपेरिमेंट होता है ना, नेविल गोडार्ड सर का, बहुत फेमस है वो भी। मैंने जब मैं मैनिफेस्टेशन को टेस्ट कर रही थी तो मैंने किया था, और अच्छी बात ये थी कि मुझे तो एक ही दिन में रिजल्ट मिल गया था, तो मेरा तो विश्वास बढ़ गया था उसी टाइम पे। बट मैं चाहती थी कि इनका भी ट्रस्ट बढ़े मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो मैंने इन्हें ऐसे एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ लेडर एक्सपेरिमेंट, और आप वो करो, परफॉर्म करो। एक्चुअली लेडर एक्सपेरिमेंट ये होता है कि आपको बस विजुलाइज करना है सोते टाइम कि आप एक लेडर क्लाइंब कर रहे हो, और दिन भर में जब भी आपको लेडर का ख्याल आए तो आपको ये बोलना है कि नो, आई एम नॉट क्लाइंबिंग अ लेडर। ये एक सिंपल सा लेडर एक्सपेरिमेंट है। मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप ये करना। इन्होंने लिखा है कि बहुत सीरियसली इन्होंने ये लेडर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया करना। 3-4 दिन उन्होंने अच्छे से किया, मतलब वो विजुलाइज़ किया। फिर उसके बाद ये लेटर ढूँढने भी लगी। मतलब होता ही है ना कि रात में एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखती हूँ कहाँ है रिज़ल्ट, तो 3D में थोड़ा देखने लगी। फिर हमारा बीच में कॉल भी हुआ था और हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने इन्हें समझाया कि आप थोड़ा लैक में हो शायद, और आप उसे ढूँढने की कोशिश कर रहे हो 3D में, तो वो सब करना बंद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर से ट्राई करने की कोशिश की कि हाँ, चलो मुझे लेडर दिख जाए। बट जब इन्हें नहीं दिखा तो फिर इन्हें लगा कि यार, ये जो लेडर एक्सपेरिमेंट है ना, इसकी वजह से ये इनका मैनिफेस्टेशन पे जो ट्रस्ट था वो और ज़्यादा डाउन हो गया है, और हर वक्त इनको लेडर के बारे में ही पड़े रहती है। तो इन्होंने उस आइडिया को अपने दिमाग से ड्रॉप कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है ये सब, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं बस अपने अफर्मेशन पे फोकस करती हूँ। ये अपने अफर्मेशन करने लग गई और अपनी जो भी इनको मैंने रूटीन दिया था उसको बहुत सीरियसली फॉलो करने लग गई। ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने उससे अपना अटेंशन हटाया, उस लेडर से अपना अटेंशन हटाया, इन्हें सरप्राइजिंगली हर जगह अनएक्सपेक्टेड वे में वो लेडर्स दिखने लगी। और इतनी लेडर्स दिखी कि एक पॉइंट पे यही परेशान हो गई कि हाँ हाँ भाई, मुझे विश्वास हो चुका है कि ये मैनिफेस्टेशन होता है और ये सब कैसे काम करता है। ठीक है। तो इस तरह से इन्हें बहुत सारी लेडर्स दिखी, और ये जो इन्होंने जो मैसेज लिखा है इसका मैं स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हो। अब सेम यही चीज़ मेरी एक दूसरी क्लाइंट के साथ हुई। उसने सबसे पहले इस लॉ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक जॉब मैनिफेस्ट करने का सोचा। उसने कोई विजुअलाइजेशन नहीं किया, उसने कोई अफर्मेशन नहीं किया, उसने बस सोचा कि हाँ, मैं जा रही हूँ, मेरे को जॉब मिल जाएगी। तो वो गई और उसे वो जॉब नहीं मिली। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना मिलने के। पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, पास्ट बिलीफ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बस यही चीज़, यही अटैचमेंट कि मैं लॉ को टेस्ट करने जा रही हूँ, देखती हूँ ये होता है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ भी कहीं न कहीं इस बात पे उनका एम्फेसिस ज़्यादा था, तो इस वजह से वो जॉब नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि आप एक रसगुल्ला मैनिफेस्ट करो। तो फिर वो रसगुल्ले के पीछे पड़ गई पूरा दिन बैठ के कि रसगुल्ला रसगुल्ला, अभी भी नहीं दिखा, आज भी नहीं दिखा, ये होता भी है या नहीं, आज भी नहीं दिखा मुझे। सुबह से शाम तक वो बस रसगुल्ले को ही ढूँढ रही थी, है ना? तो उनको वो रसगुल्ला नहीं मिला।
अब बीच में क्या हुआ कि शी इज़ माई क्लाइंट डेली कॉल्स वाली, तो उन्होंने मेरी किसी वीडियो के नीचे कमेंट करा कि मैं इतने दिन से एक रसगुल्ला मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो तक नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मुझे एक रसगुल्ला नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा है, नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा है ऐसे करके। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई कि एक रसगुल्ला तक मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है तो और कैसे होगा। तो फिर मैंने इन्हें थोड़ा सा डांटा और थोड़ा सा समझाया कि ऐसे नहीं होता है। और मैंने इन्हें खुद ही बोला कि छोड़ दो ये रसगुल्ला, कोई ज़रूरत नहीं है उसे मैनिफेस्ट करने की, है ना। और आपको अगर एक रेड कलर की कार दिख जाए ना तो समझ जाना मैनिफेस्टेशन होता है, ऐसे करके मैंने इन्हें बोला। फिर ठीक है, इन्होंने अपने दिमाग से वो आइडिया निकाल दिया। तो ये चीज़ मैंने जानबूझ के बोली थी ताकि ये डिटैच हो जाएं और इनका ध्यान कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से उनके दिमाग से वो आइडिया ड्रॉप हो गया कि हाँ मुझे ऐसा भी कुछ मैनिफेस्ट करना है। और जैसे ही उन्होंने उसके बारे में सोचना बंद किया, उन्हें वो रसगुल्ला 3D में दिख गया। ठीक है, उनको बहुत सारी रील्स दिखने लगी सेम रसगुल्ले वाली, और उन्हें वो रेड कलर की कार भी दिख गई, है ना। तो इस तरह से अब उनको विश्वास हो गया है कि यस होता है, जो हम सोचते हैं वो होता है। बट यहाँ पे सवाल आता है कि हमें परसिस्ट करना चाहिए या हमें लेट गो करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि आप एक पॉइंट के बाद लेट गो कर दो, बट लॉ ऑफ अजम्पशन में आपने सुना होगा कि आपको परसिस्ट करना है। तो असल में हमें क्या करना चाहिए? तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि आपको असल में क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ लेट गो। लेट गो का मतलब कि हाँ मुझे शायद अब ये चीज़ नहीं चाहिए, मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई चीज़ आपको इतनी ज़्यादा डियर है, इतनी ज़्यादा प्यारी है, तो आप उसको लेट गो नहीं कर सकते। उसके थॉट 24 घंटे आपको परेशान करते रहते हैं। तो असल में लेट गो का मतलब क्या होता है कि अब आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, आप ये बोल दोगे कि भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़, ठीक है। बट अगर कोई विश आपकी इतनी डियर है, जैसे कि आपकी मैरिज, आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपकी जॉब, आपका करियर, या कुछ भी, कोई भी मनी, जैसे ऐसे जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उनको लेट गो कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में हमें परसिस्ट करना होता है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो हम नेगेटिव सोचेंगे, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा। इसका जवाब मिलता है हमें लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू, और अगर सही बोला जाए तो रोबोटिक अफर्मेशंस के थ्रू, क्योंकि रोबोटिक अफर्मेशन इज़ द बेस्ट वे टू परसिस्ट। क्या होता है कि जब हम, जैसे ये चीज़ मैंने खुद फेस की थी, मैं सुबह उठती थी और अच्छे से अफर्मेशंस करती थी, अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती थी, सब कुछ कर रही थी, बट दिन में मुझे क्या करना है मुझे समझ नहीं आता था। एक बार नेगेटिव हो जाती थी और मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तो फिर मुझे ये बहुत इंट्यूशन आता था कि कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हम पूरा दिन कर सकें, ताकि हम अपने थॉट्स को मॉनिटर कर सकें। और तभी मुझे रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में पता चला, क्योंकि मेरे माइंड ने वो चीज़, वो हेल्प मांगी थी कि मुझे ऐसा कुछ टूल चाहिए जिससे मैं पूरा दिन पॉजिटिव रह सकूं। तो वो टूल के रूप में मुझे रोबोटिक अफर्मेशन की नॉलेज मिली। और जब मुझे रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में पता चला तो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, और मैंने देखा कि मेरी पॉजिटिविटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। पहले जैसे मैं 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव रहती थी, तो अब मैं 90 पॉजिटिव 10 नेगेटिव हो रही थी, और विद टाइम ये पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और ये इसका पूरा श्रेय जाता है रोबोटिक अफर्मेशंस को। बट जब मैं रोबोटिकली अफर्म कर रही थी, मैं लेट गो तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं रोबोटिकली अफर्म नहीं करूँगी तो मैं पक्का नेगेटिव सोच रही होंगी, अगर नेगेटिव सोचूंगी तो फिर नेगेटिव होगा, वही चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो तब मुझे समझ में आया कि व्हाट इज़ डिटैचमेंट, व्हाट इज़ लेट गो, जो कि शायद बहुत सारे लोग एक्सप्लेन नहीं करते। वो बस बोलते हैं कि हाँ आप लेट गो कर दो, जाने दो, अब सेल्फ लव करो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेल्फ कॉन्सेप्ट आप साथ में कर सकते हो, मैं तो करवाती ही हूँ हमेशा, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सेल्फ कॉन्सेप्ट भी करो, एसपी भी करो। बट देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट एक टूल हो सकता है अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने का, बट ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने लगो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे। तो जब ये बोला जाता है कि आपको लेट गो करना है, तो वो असल में लेट गो ये होता है कि जब आप अफर्मेशंस करते हो, या जब आप इतना ज़्यादा परसिस्ट कर लेते हो, अपने माइंड को सैचुरेट कर लेते हो इस आइडिया से, है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर लेते हो इस विजन से कि यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर, तो एक पॉइंट के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ बहुत ही नेचुरल लगने लगती है कि ये चीज़ तो ऑलरेडी मेरी है ना। और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल आपको रिलैक्स कर देता है, आपकी डेस्परेशन खत्म हो जाती है, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। उसको बोलते हैं डिटैचमेंट, और वो स्टेज होती है नेचुरल लेट गो की।
ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की थी अपने मैनिफेस्टेशन के दौरान। मतलब मैंने जब रोबोटिक अफर्मेशन स्टार्ट किए थे ना, तो मैं सिर्फ एक अफर्मेशन पकड़ा था मैंने कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी एंड वी आर ऑलवेज टुगेदर। मैंने ये अफर्मेशन जब चूज़ किया और फिर मैंने इसको करना स्टार्ट किया, तो इनिशियली मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस लगा था 1-2 घंटे के लिए, बट जब फिर मैं इसको करती गई फिर कुछ स्टेजेस आई जो मैं ऑलरेडी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। उस स्टेज में पहली स्टेज ये थी कि जब मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेशन होती थी और मैं 24 घंटे अफर्म करती रहती थी। अफर्मेशंस उतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते थे, बट फिर भी ज़बरदस्ती कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था, है ना। बहुत ऐसा लगता था कि यार ये क्या काम दे दिया है। उसके बाद सेकंड स्टेज में अफर्मेशन बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, मज़ा आता है अफर्मेशन करके, है ना। लग रहा होता है कि हम कुछ मेहनत का काम कर रहे हैं और नेगेटिविटी कम हो जाती है थोड़ी। फिर थर्ड स्टेज में अफर्मेशंस ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं, नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये मान सकते हो कि 95% तक नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, और 5% कभी कभी बीच में 3D में अगर कोई ट्रिगर हो जाए या फिर कुछ ऐसा लैग वाली चीज़, तो उस वक्त आप नेगेटिव हो सकते हो। अदरवाइज़ रोबोटिक अफर्मेशन आपके ऑटो पायलट मोड पे चलने लगते हैं। एंड उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि आपके अफर्मेशन छूटने लगेंगे और फिर आपको 3D से अपने आप डिटैचमेंट सी फील होने लगेगी, क्योंकि आपका जो इनर वर्ल्ड है ना, जो आपका इनर सेल्फ है, उसको पता है कि यू ऑलरेडी हैव इट, क्योंकि आपने उसको इतने बार अफर्म कर करके कन्विंस कर लिया है कि भाई आपके पास वो चीज़ है। तो फिर वो डेस्परेशन, वो नेगेटिविटी, वो सब अपने आप गायब हो जाती है। और एक पॉइंट पे फिर ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हो या ना हो, आई डोंट केयर। ये आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा होता है, बट अंदर जो आपकी इनर सेल्फ है ना, वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो डेस्परेशन वगैरह सब खत्म हो जाती है। एंड वो होता है नेचुरल डिटैचमेंट, वो होता है नेचुरल लेट गो। असल में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो बोलते हैं ना कि आपको लेट गो करना है, तो वो लेट गो यही होता है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि एक पॉइंट पे आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बोले कि भाई बहुत हो गया, मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे पास है, अब बस करो। तो दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल लेट गो। और आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कि जो लोग ये पूछते हैं ना कि मैम लेट गो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके लिए आंसर है कि नहीं, अभी आपको लेट गो नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी उस डिज़ायर के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको कैसे लेट गो करोगे। अब मैंने अपनी जो क्लाइंट है उसको बोला कि रसगुल्ला मत मैनिफेस्ट करो। अब रसगुल्ला कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी जो मतलब जो नहीं छोड़ पाती, वो बहुत छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ थी, तो उसने छोड़ दिया उसको। और वैसे मैंने उसको दूसरा टारगेट दे दिया कि आप रेड कलर की कार मैनिफेस्ट करो, रेड कलर की कार दिखेगी तो मैनिफेस्टेशन होता है। तो उसका ध्यान ऑटोमेटिकली उस रसगुल्ले से हट गया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि वो बिल्कुल गलत तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। वो पूरा टाइम एक शायद विजुलाइज करती होगी एक बार, और लेकिन 10 बार उस बारे में सोचती थी कि ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगी। वो ज़बरदस्ती ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करी थी जहाँ पे उसको रसगुल्ला मिल सके, मतलब वो 3D में एफर्ट्स करने पे लगी थी। तो उस वजह से उसे नहीं मिल रहा था, बट मैं उसे समझा रही थी और वो समझ नहीं रही थी, इसलिए मुझे उसका ध्यान उस रसगुल्ले से हटा के उस रेड कार पे शिफ्ट करना पड़ा। और जैसे उसका वो फोकस शिफ्ट हुआ, वैसे ही उसका पहला रसगुल्ले वाला मैनिफेस्टेशन भी हो गया। एंड फिर जब रसगुल्ले वाला मैनिफेस्टेशन हुआ तो उसको ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि उसका रेड कार भी मैनिफेस्ट हो गया। सेम विद लेडर एक्सपेरिमेंट वाली क्लाइंट, उन्होंने खुद को बोला कि बस बहुत हो गया, मुझे अपनी एनर्जी इसमें नहीं लगानी है, क्योंकि लेडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था उनके लिए। तो जब जैसे ही उनकी एनर्जी वहाँ से हटी, उनको लेडर्स दिखने लगी, मतलब उनका भी डिटैचमेंट ही हुआ, लेट गो हो गया, क्योंकि लेडर वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर हर। बट एसपी इम्पॉर्टेंट है, एसपी को आप ऐसे लेट गो नहीं कर सकते, या जॉब को आप ऐसे लेट गो नहीं कर सकते, या फिर मनी को आप ऐसे लेट गो नहीं कर सकते, या फिर कोई भी आपका जो मैनिफेस्टेशन गोल हो, बहुत बड़े गोल हो सकते हैं, वो वैसे नहीं होता, वो आप वैसे लेट गो नहीं कर पाओगे। इसलिए वो चीज़ आपको लेट गो करनी भी नहीं चाहिए, आपको परसिस्ट करना चाहिए अजम्पशन में कि यू ऑलरेडी हैव इट। आपका काम बस ये है कि माइंड को सैचुरेट करते जाओ, माइंड को बताते जाओ, अपने आप को बताते, अपनी इनर सेल्फ को बताते जाओ कि देखो मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। उसको इतने बार आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करा दो, विजुलाइज करा के, अफर्म करा के, लिख के, है ना, इतने बार उसको वो फीलिंग्स दे दो। अब फीलिंग्स के बारे में भी फिर लोग पूछने लगेंगे कि फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है क्या। देखो, जब आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हो, इनिशियली आपको फीलिंग्स नहीं आएगी, बट विद द टाइम अगर आप अफर्म करते रहते हो, आप पॉजिटिव बने रहते हो, तो आपको नेचुरली फीलिंग्स आने लगेंगी। ठीक है, तो वो जो नेचुरल फीलिंग्स आने वाला जो स्टेज होता है, उस स्टेज की बात कर रही हूँ मैं, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतने बार वो फीलिंग दे दो कि उसको वो चीज़ लगे कि हाँ ये तो मेरी है, ये तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
ये कोई नॉन अचीवेबल थिंग नहीं है, या ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैंने पेडेस्टल पे रखा है, तो बहुत नेचुरल है मेरे पास। तो बहुत नेचुरली, बहुत स्मूथली वो चीज़ आपकी 3D में आ जाती है। तो ये है आज का मेरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपको लेट गो करना है या परसिस्ट करना है। एक बार मैं ब्रीफ बता देती हूँ, अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न रहे तो उसके लिए, कि लेट गो आपको नहीं करना है। लेट गो नेचुरली हो जाएगा अगर आप अच्छे से परसिस्ट करते हो। तो आपको उस स्टेज तक पहुंचना है जहाँ पे वो नेचुरली लेट गो हो जाए, और वो एक्चुअली आप लेट गो नहीं कर रहे हो, वो है कि हाँ ये चीज़ मेरी है। जैसे अगर आपको एक, मान लो आपको एक आईफोन ख़रीदना है, ठीक है, तो जब तक वो आईफोन आपके पास नहीं आता तब तक आपके मन में उसके लिए क्रेविंग रहती है कि हाँ कैसा होगा, कैसा होगा, मैं ये चलाऊँगा, मैं ये दोस्तों को दिखाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बट जैसे वो आईफोन आपके पास आता है, 1-2 दिन बाद आपकी वो सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, फिर वो चीज़ नॉर्मल होती है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि अब आपको वो आईफ़ोन नहीं चाहिए या आपको उसकी केयर नहीं है, आपको चाहिए, आप उसको सँभाल के भी रखते हो, लेकिन वो जो डेस्परेशन होती है कि कब आएगा नहीं रहती है। आपके अंदर एक नोइंग होती है कि हाँ अब ये मेरा ही है, मेरे पास ही रहेगा। वैसे ही जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से रीप्रोग्राम कर लेते हो, सैचुरेट कर लेते हो, तो आपके अंदर नेचुरली एक नोइंग आ जाती है कि हाँ ये चीज़ मेरी ही है, और वो जो डेस्परेशन होती है, डर होता है, वो अपने आप चला जाता है। वैसे ही जैसे अब आपके लिए वो विश है, वो डिज़ायर है कि मेरी और मेरे एसपी की शादी हो जाएगी तो कैसा लगेगा, वो अभी आपके लिए एक एक्साइटिंग बात है, इंपॉर्टेंट बात है। बट जब आप इस चीज़ को कई बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सपीरियंस करा दोगे, फील करके, विजुलाइज करा के, है ना, तो उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, फिर अपने आप ही रेस्पिरेशन ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों का अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपको 3D को एज इट इज़ छोड़ के अपने अफर्मेशंस पे फोकस करना चाहिए, अपनी एक नई पॉजिटिव रियलिटी पे परसिस्ट करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक वो 3D में ना आ जाए। अब कई बार लोगों का सवाल ये भी होता है कि मैम अगर हमें स्टेज, हमारी 4th स्टेज पे पहुंच चुके हैं हम अफर्मेशंस की, और अब हमें बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अफर्म करने का, तो अब हम क्या करें? देखो उस केस में भी आपको कभी कभी, क्योंकि उस केस में भी आपको प्रिकॉशंस तो रखने ही है, अपनी मेंटल डाइट उस कंडीशन में भी आपको फॉलो करनी है। कुछ भी ना नेगेटिव बोलना है, ना नेगेटिव सुनना है, ना नेगेटिव देखना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जब मन करे या ना करे, कभी कभी बीच में अफर्म करते रहो, लिख लिख लो, या कहीं पे स्क्रिप्ट लिखी है उस स्क्रिप्ट को 3-4 बार पढ़ लो। बस खुद को ये बोलो कि हाँ मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ में सब कुछ, वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी एक पॉइंट पे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर सकते हो आप उस टाइम पे, अपनी लाइफ के और एरियाज़ के लिए भी अफर्म कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपको अपनी उस विश को अफर्म करना बंद करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको अवेयरनेस तो हमेशा रखनी है कि आपके आसपास कुछ भी ऐसा, आप कुछ भी ऐसा कंज्यूम ना करो जो नेगेटिव हो, आप कुछ भी ऐसा ना सोचो जो आपकी विश के ऑपोजिट में हो, ठीक है। वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट आपको मेंटेन करनी होगी। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट परमानेंट नहीं होते हैं? तो इसका जवाब है कि देखो, मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट परमानेंट होंगे, मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट हमेशा परमानेंट होते हैं अगर आपका वो सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हो, या अपने एसपी को जो रिक्रिएट आप कर रहे हो, या जो पॉजिटिव स्टोरी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, वो परमानेंटली जारी है या फिर बस टेम्पररी रूप से जारी है। परमानेंट रूप से तब होगी वो जब आप इस बात को मानोगे कि हाँ मुझे, मैं ये पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग मुझे अपनी लाइफ में हमेशा करनी है, मुझे अपनी लाइफ के हर एरिया के लिए पॉजिटिव सोचना है। अगर आप ये अवेयरनेस रखोगे तो आपके वो जो मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट हैं वो हमेशा रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, है ना। अगर आप वो सोच के कि मैं अपने बिलीफ सिस्टम को परमानेंटली चेंज कर रही हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं बोलूँगी जो मेरे को नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, मैं हमेशा ये अवेयरनेस रखूँगी कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही बोलना है। अगर आप ये एटीट्यूड रखते हो तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन परमानेंट रहेगा। कंडीशन बस यही है कि जो आप डाल रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो कितना परमानेंट रहता है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन मिल गया और उसके बाद आपने सारा नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दिया, तो हाँ आपके मैनिफेस्टेशन रिजल्ट परमानेंट नहीं रहेंगे। और ये चीज़ कई लोगों के साथ होती है, जिसको रियलिटी लूप बोलते हैं। वो लोग इसी रियलिटी लूप में फंस जाते हैं। वो कुछ टाइम पॉजिटिव रहते हैं, फिर उसके बाद जब पॉजिटिविटी दिखने लगती है 3D में, फिर वो अपने अफर्मेशंस करना बंद कर देते हैं, 3D में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर जैसे 3D खराब होने लगती है, फिर वापस से उन्हें याद आता है कि अरे हमें तो अफर्म करना है। फिर वो अफर्म करते हैं, अफर्म करते हैं, फिर जब थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाता है, फिर वो 3D में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अफर्म करना बंद कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू अफर्म लाइफ टाइम, बट आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी।
आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ किस चीज़ को लेकर। एक छोटा सा भी नेगेटिव अजम्पशन अपने दिमाग में नहीं घुसने देना है। अगर कोई आप आइडेंटिफाई करते हो तो तुरंत उसको फ्लिप करो, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड आई लव यू ऑल।